मिट्ठू तोता आज दाना ढूंढने निकला था, लेकिन उसे दाने की जगह पर अंगूर मिला था और वह अंगूर लेकर घर को जा रहा था। वह सुनसान जंगल से गुजर रहा था। तभी एक कौवा मिट्ठू तोते के रास्ते पर आ जाता है। वह डाकू चोर कौवा था। उसके हाथ में चाकू था और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। आप कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक दिया? चल चल तोते, तेरे पास जो कुछ भी है सारा निकाल कर मुझे दे दे। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने गलत पक्षी को पकड़ लिया। डाकू जी, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तेरे पास ये अंगूर है, ये अंगूर मुझे दे दे और यहाँ से चलता बन। पर डाकू जी, ये अंगूर तो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। मैं अभी दोबारा आकर आपके लिए फल ढूंढ कर लाऊंगा। ए तोते, तू मुझे ये अंगूर ऐसे ही देता है या नहीं, या मैं तुझे मारने के बाद ये अंगूर लूं? तोता अपनी जान बचाने के लिए डाकू कौवे को अंगूर का गुच्छा दे देता है और कौवा मन ही मन खुश होकर अंगूर खाने लग जाता है। मिट्ठू तोता डरा हुआ खाली हाथ घर को जाता है। तभी उसे रास्ते में मुनमुन चिड़िया और बन्नी कबूतर मिलते हैं। क्या हुआ मिट्ठू तोते, इतना क्यों हाँप रहे हो? क्या बात हो गई? मिट्ठू तोता उन दोनों को डाकू कौवे वाली बात बताने लगता है। मुनमुन बहन, बन्नी कबूतर, अब मैं क्या बताऊं? हमारे जंगल में एक डाकू कौवा घुस आया है और आज तो वो मुझ पर चाकू से हमला करने वाला था। बड़ी मुश्किल से आया हूँ अपनी जान बचाकर। उस डाकू ने तो मुझे लूट ही लिया। मिट्ठू तोते, तुम्हारे पास क्या था जो उसने तुम्हें लूट लिया? मुनमुन बहन, आज सुबह से मैं दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मुझे बस एक अंगूर का गुच्छा मिला था और वो भी उस डाकू कौवे ने ले लिया। अगर मैं उसे अंगूर का गुच्छा ना देता तो वो मुझे चाकू मार देता। अच्छा मिट्ठू, ये बताओ, वह डाकू चोर दिखता कैसा है? उसका हुलिया कैसा है? वो डाकू एक कौवा है और वह पतला सा है। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया क्योंकि उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। मुझे तो उस डाकू से बहुत डर लग रहा है। कहीं किसी दिन वो हमारे घर ना पहुंच जाए। अच्छा तोते, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मेरा शक उस कालू कौवे पर जा रहा है। कहीं वो डाकू चोर हमारे जंगल का कालू कौवा तो नहीं है? मुनमुन बहन, भला कालू कौवा ऐसा क्यों करेगा? वो इतना भी बुरा नहीं जो अपना पेट भरने के लिए किसी की जान ले ले। खैर कोई बात नहीं, वो जो भी हो पता तो लग ही जाएगा। आपका भोजन उस डाकू ने छीन लिया था। मेरे पास ये भोजन है, इसमें से आप ये आधा मक्का अपने घर के लिए ले लो। मुनमुन चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे खाली हाथ घर को नहीं जाने दिया। मेरे भूखे बच्चे इससे अपना पेट भर सकेंगे। मिट्ठू तोता घर की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन डाकू कौवा उसी जगह पर पक्षियों को लूटने के लिए तैयार था। उसी रास्ते से मीना चिड़िया गुजर रही थी। तेरे पास जो कुछ भी है चुपचाप से मुझे दे दे, वरना ये चाकू से तुझे अभी मार डालूंगा। मीना चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मीना चिड़िया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर जा रही थी। ये क्या है तुम्हारे पास? यही दे दो मुझे। डाकू भाई, ये दवाई है। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे जाने दो डाकू भाई। ये दवाई आपके काम की नहीं है। ए चिड़िया, ये दवा मुझे दे दे और यहाँ से 9-2-11 हो जा, वरना मैं अभी के अभी ये चाकू चला दूंगा तुझ पर। मीना चिड़िया दवाई उस डाकू कौवे को देकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब मैं इस दवाई को दवाई की दुकान पर बेच दूंगा और उन पैसों से कुछ खरीद लूंगा। वाह कालू कौवे, क्या नया काम पकड़ लिया तूने। एक दिन सभी पक्षी एक साथ बैठकर डाकू कौवे के बारे में बातें कर रहे थे और कालू कौवा भी उस वक्त साथ में बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। पक्षियों, ये चाकू वाले कौवे ने तो हमारा आना जाना मुश्किल कर दिया। मैंने भी देखा है उस डाकू कौवे को, बहुत डरावना है वो। मारने की धमकी देकर पक्षियों से भोजन और सामान छीन लेता है।
और कालू कौवा भी उन सभी पक्षियों की बातों को सुनकर मन ही मन हंस रहा था और अपना भी झूठ पक्षियों से बोल देता है ताकि पक्षियों को उस पर शक ना हो। साथियों, मैंने भी देखा है उस डाकू कौवे को। कल मुझे भी मिला था वो, और उसने मुझसे आम छीन लिया। बहुत बड़ा वाला डाकू था वो। कालू कौवे, वैसे तो तुम अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हो, तुम उस डाकू से नहीं लड़ पाए। आखिर वो डाकू भी तो एक कौवा ही है। हम छोटे पक्षियों का उस कौवे से भला क्या मुकाबला हो सकता है। माना कि वो डाकू मेरी तरह कौवा ही है, पर उसके पास वो बड़ा सा चाकू ना होता तो मैं उससे लड़ लेता। कहीं वो चाकू मुझे मार देता तो मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। हम उस डाकू से मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर हम अपने आने जाने का रास्ता तो बदल सकते हैं। कल से उस सुनसान रास्ते से कोई भी आना जाना नहीं करेगा। हम लोग कल से बरगद वाले पेड़ के रास्ते से आना जाना करेंगे। सारे पक्षी मुनमुन चिड़िया की बात को मान लेते हैं। अरे वाह, ये मूर्ख पक्षियों को तो यही नहीं पता कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और डाकू को डाका डालने की जगह भी बता दी। दूसरे दिन कालू कौवा बरगद के पेड़ वाले रास्ते में एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक चिड़िया आती है। कालू कौवा डाकू के रूप में उसके रास्ते में आ जाता है। ए मोटी चिड़िया, तुझे अपनी जान बचाकर जाना है या नहीं? डाकू जी मुझे जाने दो। लगता है तुझे अभी तक किसी ने खबर नहीं करी कि जंगल में डाकू कौवा घुस आया है और वो बहुत खतरनाक है। एक शर्त पर जाने दूंगा, तेरे पास ये जो अमरूद है ये मुझे दे दे। ठीक है, ये लो अमरूद और मेरी जान को छोड़ दो। कालू कौवा तो बहुत भुक्कड़ बना था, वह तुरंत अमरूद को खा लेता है। इसी तरह कालू कौवा कुछ दिनों तक पक्षियों से खाना छीनता रहता था। मुनमुन चिड़िया, वो डाकू लुटेरा कौवा तो उस रास्ते तक भी पहुंच गया, अब हम क्या करें? जब वो डाकू को उस रास्ते के बारे में भी पता चल ही गया तो कल से हम उस रास्ते से भी नहीं आएंगे। उस रास्ते से भी नहीं आएंगे तो फिर हम कौन से रास्ते से आएंगे? हमारे जंगल में जो नदी वाला रास्ता है, अब से हम वहीं से आना जाना करेंगे। पर मुनमुन चिड़िया, नदी वाले रास्ते से तो मेरा घर काफी दूर पड़ता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझे लगता है नदी वाला रास्ता सही रहेगा, क्योंकि वहाँ वो डाकू नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो रास्ता दूर है। बन्नी कबूतर कालू कौवे की तरफ ही देख रहा था। मुझे पता नहीं क्यों इस कालू कौवे पर शक हो रहा है कि डाकू लुटेरा कौवा यही है। मैं कल से ये पता लगवाने नदी पर जाऊंगा और छुपकर उस डाकू पर नजर रखूंगा। अगले दिन बन्नी कबूतर एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाता है और उस डाकू पर नजर रखता है। थोड़ी देर में वहाँ पर कौवा भी आ जाता है। कौवा रास्ते में पक्षियों को लूटने के लिए तैयार खड़ा था। फिर कालू कौवे को उसका शिकार मिल जाता है और वो चाकू की नोक पर उससे उसका खाना छीन लेता है। फिर वो चिड़िया वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। अरे वाह, मजा आ गया खाना खाकर। अब तो मुझे प्यास भी लग रही है। एक काम करता हूँ, नदी पर जाकर पानी पीकर आता हूँ। कालू कौवा नदी के किनारे चला जाता है और मुंह से कपड़ा निकाल देता है और पानी पीने लग जाता है। बगैर कपड़े के बन्नी कबूतर कालू कौवे को पहचान लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये डाकू के रूप में कौवा और कोई नहीं बल्कि कालू कौवा है। मैं मुनमुन चिड़िया और बाकी पक्षियों को ये बात अभी जाकर बता देता हूँ। बन्नी कबूतर मुनमुन चिड़िया को बताने के लिए चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि बाकी सभी पक्षी एक साथ बैठे हुए थे। अच्छा हुआ दोस्तों, तुम सभी एक साथ बैठे हो। मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है। मैं अभी अभी नदी के पास से आ रहा हूँ और मैंने वहाँ पर जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। इतने दिनों से वो डाकू कौवा जो हमारे जंगल में पक्षियों को लूट रहा था, वो कौवा हमारे जंगल का कालू कौवा है। ये सुनकर बाकी पक्षी भी हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब कालू कौवा पक्षियों से मुफ्त का भोजन खाने के लिए ये सब कर रहा था। हम अभी जाकर कालू कौवे को सबक सिखाते हैं। जिस रास्ते पर कालू कौवा डाकू बनकर बैठा है, मैं उस रास्ते से जाऊंगी, फिर देखना उसके साथ क्या होता है। सारे पक्षी नदी की तरफ को चले जाते हैं और सिर्फ मुनमुन चिड़िया उस रास्ते से गुजरती है।
मैं डाकू कौवा तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तेरे पास जो कुछ भी है जल्दी से यहाँ पर रख दे और यहाँ से भाग जा। डाकू जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये नारियल है। ये नारियल मुझे दे दे, वरना इस चाकू से तुझे मार दूंगा। आज तुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। ये नारियल मुझे दे दे और यहाँ से निकल। मुनमुन चिड़िया कौवे को नारियल देकर वहाँ से चली जाती है और पास में छुपकर कौवे पर नजर रखती है। कालू कौवा नारियल पानी पीने के लिए मुंह से कपड़ा निकालता है और नारियल पानी पीने लग जाता है। कालू कौवा बगैर सोचे समझे आधा नारियल पानी पी जाता है। हाँ हाँ, पानी पानी कहाँ है? मुझे मिर्च लग रही है, पानी कहाँ है? कालू कौवे ने जो नारियल पानी पिया था उसमें मिर्च डला हुआ था। डाकू कौवे को मिर्च लग गई। आज तक पक्षियों से भोजन लूटकर खाने में तो बहुत मजा आ रहा था, आज मिर्च खाकर कैसा लगा। उस दिन से कालू कौवे का डाकू वाला रूप खत्म हो जाता है।